नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड करंट अफेयर्स जो चल रहा था सीरीज, आज छठा दिन है। ठीक है, चलिए चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया है? बताइए। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो कौन सा है, 1, 7, 9 या 14? तो ये जो है ना आपका भाई साहब, ये 9 पुलिस कर्मियों को चुना गया है। किस चीज के लिए? वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जानुम सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके संदर्भ में सही कथन चुने। मतलब जानू सिंह सो जो है ना, वो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बोल रहा है कि इन्हें साहित्य में ही मिला था। इनका जन्म स्थान घाटशिला है, ये भी बिल्कुल सही है। और डॉक्टर सोय को पहली काव्य संग्रह 2009 में बहास्पोन के नाम से प्रकाशित हुई थी। इनका जो पहली काव्य संग्रह है, बहास्पोन के नाम से प्रकाशित हुई थी। यानी ये जो तीनों ABC है ना, ये सही, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड के 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? तो देश भर में जो है ना, वो उनका स्थान रहा दूसरा। कितना स्थान रहा? ये दूसरा स्थान रहा था। ठीक है, चलिए। झारखंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी नीति किस वर्ष शुरू की गई? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वो देखते हैं ना, ईवी लिखा रहता है गाड़ी में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल किस वो नीति का किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इलेक्ट्रिक जो है, ये शुरू किया गया था आपका 2022 में। कब किया गया था? 2022 में। ठीक है, चलिए। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, उसमें पुलिस पदक था। इसमें दूसरा चीज है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो पुरस्कार के लिए नामित किया गया है 22 को। कितने अधिकारियों को? 22 अधिकारियों एवं जवानों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सिकटिया जो है ना, ये कौन कौन सा जिला एक से लाभान्वित हो रहा है? ये जिला आपका है देवघर और जामताड़ा। कौन कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? और देवघर और जामताड़ा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस बच्चे को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सविता कुमारी को। इनको सम्मानित किया गया है? सविता कुमारी जी को बाल बाल पुरस्कार, सॉरी, बच्चे को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? कितना दुखद की बात है, दूसरा देश पहुंचाएगा। ये नहीं, अपने अपने नहीं हो रहा है। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? ते पहुंचाया जाएगा आपका कौन सा? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में जो है ना, यहाँ पे बिजली पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस संख्या द्वारा हिंदी अनुवादक यानी कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? किस निम्न में से किस संख्या द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है आपका, वो बनाया गया है आपका बीआईटी मेसरा के द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया? बीआईटी मेसरा के द्वारा ये कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है? किन्हें पहली रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है? एक महिला है, तो उनका जो नाम है ना, उनका नाम है डॉक्टर नमिता सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर नमिता सिंह को जो है वो झारखंड की पहली रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है, याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड के कुल 18 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 18 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? तो ये रहा आपका 18वें स्थान पर। कितने स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर ये रहा। ठीक है, चलिए। झारखंड की पहली सीएसआर नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? बताइए। झारखंड की पहली सीएसआर नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो पहली सीएसआर नीति जो लॉन्च किया गया था आपका, वो किया गया था 2020 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया? गणतंत्र दिवस वाला बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया? बताइए। तो ये जो है ना आपका राष्ट्रपति पदक के लिए ये चुना गया है, रांची डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को चुना गया। ठीक है, जो रांची के डीएसपी है। निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताइए। ये सम्मानित किया गया है गोनी खूंटी में जो है, एक गोनी गांव को जो खूंटी जिला में पड़ता है, वो तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था? बताइए। जो गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की जो झांकी का था, उसका थीम पूछा है। तो उसका थीम था आपका बाबा धाम परिसर। क्या था? बाबा धाम परिसर इसका थीम था। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया? झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया? तो इस डैम का नाम है आपका पतरातू डैम। कौन सा डैम है? पतरातू डैम में जो है वो 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? तो एक किया गया था आपका 12 जुलाई 2022 को। कब किया गया था? 12 जुलाई 2022 को यह किया गया था देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन। ठीक है, चलिए। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? बताइए। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद या रांची? तो ये जो है ना, ये आपका किया गया था जमशेदपुर से। कहाँ से किया गया था? जमशेदपुर से क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई? बताइए। झारखंड के किस शहर में
देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई? देश के दूसरे किया गया है ना, देश में एक किया गया है आपका, कहाँ पे? रांची में। कहाँ पे किया गया है? रांची में जो है देश के सबसे दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना किया गया आपका रांची में। ठीक है, चलिए। एआई की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। एआई की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। ग्राहक तो संतुष्टि में, तो ये जो है आपका चौथा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त? फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए। किस जिले की सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है? किस जिले की सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किन को सम्मानित किया गया है? ये रांची की है। कहाँ से है? ये रांची की है सौम्या। अगला सवाल। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2000 रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021-22 में राज्य के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही? बताइए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रही? तो तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है ना, वो आपका 44.6%। कितना? 44.6% इसकी हिस्सेदारी रही। ठीक है, चलिए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2019-21 में झारखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत रहा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2019-21 में झारखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत रहा है। कितना रहा था? ये रहा आपका, बताइए। ये रहा 36.6%। कितना रहा? 36.6% रहा। ठीक है, चलिए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, कितना कितना मिला है? ऊर्जा इधर दिया हुआ, इधर प्रतिशत। थर्मल को कौन सा सुमेलित है? तो थर्मल को मिला है 92%, हाइडाल को मिला है 5% और नवीकरणीय को मिला है 3%। यानी कि ये ऑप्शन जो है ना, वो सभी सही है। ये भी। ठीक है, चलिए। झारखंड बजट 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने हेतु कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? सवाल देखिए कि जो झारखंड बजट 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने हेतु कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? तो ये जो है ना, वो आपका किया गया है 500 करोड़ रुपए के। कितना? 500 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 में पीपीओएस के अनुदान में मद में कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में पीपीओएस के अनुदान कितने मद में कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है, बताइए। तो ये जो है ना, इसमें जो अनुदान में है वो आपका पता है कितना है? ये है आपका 50 करोड़। कितना है? 50 करोड़। झारखंड बजट 2023-24 में झारखंड में किस स्थान पर पीपीपी मोड से एल्कोहल डेडिकेशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है, बताइए। डेडिकेशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है, बताइए। कहाँ पे एल्कोहल डेडिकेशन सेंटर खोलने का जो प्रस्ताव है आपका, वो आपका है रांची में। अगला सवाल देखिए। झारखंड बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सी पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है?
तो पोर्टल का नाम है आपका क्या? CSC पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है CSC पोर्टल। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट यार, गलती से अब माफ कर दीजिएगा। CSC नहीं, बल्कि आपका क्या है पता है? ये आपका है RTI पोर्टल। माफ कर दीजिएगा। RTI पोर्टल जो है वो 2023-24 में जो है विकसित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, RTI पोर्टल। राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है? राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किसे अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो कौन सा है इसमें? इसमें आपका है डोमरा। डोमरा, याद रखिएगा। फॉरेस्ट सॉथल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। फॉरेस्ट सॉथल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य जो बना है आपका, वो आपका झारखंड है। कौन है? झारखंड। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार फिर से झारखंडी जोहार।